वो बहन को भी परेशान करने का काम कर रहा था, लेकिन उस बीच में वो बहन के साथ बात के मुद्दे से भटक कर सीधा भगवान पर आ गया और भगवान को हमारे समक्ष कंप्लेन आया था कि नगर निगम का जो एक कर्मचारी है गौतम साहू, उसके द्वारा हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध अपशब्द कहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसे लोग कन्वर्टेड होते हैं, क्योंकि हिंदू इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता, वो हमारे देवी देवताओं को थोड़ी बोलेगा। ये भी कहा जा रहा है कि उनको नगर निगम से मार पीट कर घसीट कर जो है थाने लाया गया। इस बात में कितनी सच्चाई? खाते पीते अपने बाप का है और दूसरे धर्म का गुण गाते हैं। ऐसे भ्रष्टाचारियों को सुधारने का काम। नाम है गौतम साहू, मतलब वो हिंदू ही धर्म का है, लेकिन हिंदू ही हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रही है। सोशल मीडिया एक तरफ समाज को विकास की ओर ले जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया का दुरुपयोग बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। आप हमेशा खबरें सुनते होंगे कि किसी भी एक विशेष धर्म समुदाय के आराध्य के ऊपर जो है विवादित टिप्पणियां की जाती है। इसी से जुड़ा हुआ मामला सामने आया जहाँ पे दुर्ग नगर निगम के एक कर्मचारी द्वारा हिंदू धर्म के देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई है और वो कोई नहीं, उनका नाम जो है गौतम साहू बताया जा रहा है। जैसे ही सूचना बजरंग दल के लोगों को मिलती है तो उनको समझाने दुर्ग नगर निगम जाते हैं। जब वहां पर बात नहीं बनती है तो उसको पकड़ के पद्मनाभपुर की पुलिस थाना लाया जाता है। ये भी बताया जा रहा है कि उस घटनाक्रम के दौरान जिन्होंने हिंदू धर्म के देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है उसके साथ मारपीट की गई है और उसके साथ झीना झपटी करके उनको लाया गया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं सीधा बजरंग दल के लोगों से। हमारे साथ बजरंग दल के लोग मौजूद है। क्या कैसे पता चला कि वो व्यक्ति ने हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है और क्या कुछ कार्रवाई किया? व्हाट्सएप के माध्यम से वो मैसेज किया है हमारी एक बहन के पास। उस बहन के द्वारा वो मैसेज हम तक पहुंचा था। वो बहन को भी परेशान करने का काम कर रहा था, लेकिन उस बीच में वो बहन के साथ बात के मुद्दे से भटक कर सीधा भगवान पर आ गया और भगवान को गंदी गंदी गाली गलौज करने लगा। ऐसा पूर्व में भी वो करता रहा है। अपने आप पर आदम्भ भरता है कि मैं यहाँ के नगर निगम दुर्ग के बड़े अधिकारियों का प्लेसमेंट अधिकारी हूँ, इसलिए मेरा कहीं कुछ बिगड़ नहीं सकता, मेरा कुछ हो नहीं सकता। जब धर्म की बात आएगी और हिंदू देवी देवताओं को गाली गलौज देने की बात आएगी तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, धर्म की रक्षा करने के लिए, सेवा सुरक्षा और संस्कार जगाने के लिए, हिंदुओं की मान बिंदु की रक्षा करने के लिए, ये बात जब हमें पता चली तो हम नगर निगम दुर्ग पहुँचे। गौतम साहू को ऑफिस से निकाला गया और उनको पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस प्रशासन के द्वारा ये बोला गया है कि इस पर बड़ी कार्रवाई होगी, इस पर एफआईआर कर रहे हैं। नगर निगम दुर्ग से भी कहना चाहते हैं कि इस पर बड़ी कार्रवाई करे, इसे तत्काल सस्पेंड करे और ऐसे कर्मचारी जो वहाँ भ्रष्ट हो चुके हैं, जो बहनों को छेड़ने का काम करते हैं या धर्म विरोधी हैं, इन सब लोगों को छांटने का काम करे। नहीं तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल नगर निगम दुर्ग के लिए एक बड़ा आंदोलन की तैयारी करेगा और आंदोलन करेगा। ये भी कहा जा रहा है कि उनको नगर निगम से मार पीट कर घसीट कर जो है थाने लाया गया। इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल ऐसा नहीं। पुलिस प्रशासन डायरेक्ट नगर निगम पहुंची हुई थी, नगर निगम से ही उसको पुलिस प्रशासन के द्वारा लाया गया है। थोड़ी बहुत कुछ झुमाझटकी हुई होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो हमारे आराध्य भगवान शिव शंभू हैं, इस जगत के पालन करता है, उनको अभद्र बोलने का काम, उनको गाली गलौज करने का काम, जो बजरंग दल पहचाना जाता है, जो शक्तियों के आराध्य हनुमान जी है, उस हनुमान जी को, सेक्टर 9 वाले हनुमान को, नीम करौली वाले बाबा को गंदी गंदी गाली देना, आप उस मैसेज को देखेंगे तो आपकी भी आत्मा और रूह कांप जाएगी। ऐसा गाली देना तो स्वाभाविक सी बात है कि छोटे कार्यकर्ताओं के द्वारा कुछ मन में द्वेष या ठेस पहुंचा होगा, कुछ झुमाझटकी हुई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनके द्वारा झुमाझटकी किया गया तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा ऐसा हुआ, लेकिन जो दायित्ववान कार्यकर्ता हैं, किसी भी कार्यकर्ताओं के द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं की गई है। ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक और प्रश्न, नाम है गौतम साहू, मतलब वो हिंदू ही धर्म का है, लेकिन हिंदू ही हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहा है। इस पर क्या कहना चाहिए? आज जो धर्मांतरण का कानून छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लाया गया है, जिस पर बड़े बड़े चक्के जाम हो रहे हैं, जो लाखों की भीड़ आ रही है, वो सबके सब हिंदू समाज के लोग हैं, जो कुछ लालच, बस पैसों के लालच पर, धन के लालच पर, शिक्षा के लालच पर या अस्पताल के लालच पर अपने आप को धर्मांतरित कर चुके हैं। ऐसे ही ये धर्मांतरित लोग हैं जो नाम तो अपना हिंदू बताते हैं और हिंदू बताकर वहां धर्मांतरित के क्रियाएं के खेल खेलते हैं और जाकर अपना धर्म बदलकर खाते पीते अपने बाप का है और दूसरे धर्म का गुण गाते हैं। ऐसे भ्रष्टाचारियों को सुधारने का काम अब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल करेगा। या तो आप हिंदू बन जाओ, और हिंदू नहीं बन सकते, दूसरे धर्म के अनुयायी हो, तो उस धर्म को अपनाकर जाकर अपने घर पर चूल्हा फूको। आपको हिंदू नाम रखने की जरूरत नहीं है, ना ही हिंदुओं की डिग्री लेकर चलने की जरूरत है। आपका परिचय? मैं रामलोचन राकेश तिवारी, विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री। हमारे साथ सौरभ जी है। लगातार देखा जाता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, एआई के माध्यम से इस प्रकार की जो विवादित टिप्पणी की जाती है, तो इस पर आप क्या कर रहे हैं? आपका जो दल कहीं ना कहीं ऐसे लोग कन्वर्टेड होते हैं, क्योंकि हिंदू इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता, वो हमारे देवी देवताओं को थोड़ी बोलेगा, तो ये कन्वर्टेड लोग ही बोलते हैं। और ये व्यक्ति का जानकारी ऐसे मिल रही है कि व्यक्ति कन्वर्टेड है और ये सिर्फ
हमारे देवी देवता को गाली नहीं दे रहा है। ये ऐसी जानकारी मिल रही है कि हमारी एक बहन है, उस बहन को भी इन्होंने छेड़छाड़ करने और ऐसे उनको तंग करने की कोशिश की है। ये भविष्य में इसकी भी खस्ते की परत है, दर बदर ये भी खुलेगी। पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ आश्वासन दिया? प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि हम ऐसे व्यक्ति के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, जितनी धाराएं बनती है उस धारा को लगाएंगे और ऐसे लोगों को जेल की हवा खिलाएंगे। जी, तो जिस प्रकार आपने देखा कि बजरंग दल किस प्रकार से क्रोधित है, इस मामले को बहुत गंभीर रूप से ले रहा है, इस पूरे विषय पर जो है पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ कहा, आइए बाइट के माध्यम से सुनते हैं। हमारे समक्ष कंप्लेन आया था कि नगर निगम का जो एक कर्मचारी है गौतम साहू, उसके द्वारा हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध अपशब्द कहे हैं, जिस पर कंप्लेन प्राप्त हुआ है। जांच के अनुसार नियमों से कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा गौतम साहू के साथ मारपीट की भी मामला सामने आया है, उसका मेडिकल कराया जा रहा है। मेडिकल में जैसा भी आता है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उनका मेडिकल कराया जा रहा है गौतम साहू का, और गौतम साहू का बयान लिया जाएगा, उसके अनुसार जांच के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, मोबाइल में जो चीजें सामने आई हैं उसको लेकर क्या कोई और ऐसी आती है कि धारा पुलिस से जोड़ी जाएगी क्या? बिल्कुल, हमको जो भी कंप्लेन प्राप्त हुई है उसका परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण के उपरांत उसमें हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।